चलो ठीक है, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यही पढ़ रहे थे। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तो हम पहले डी ब्लॉक की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में हमने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, उसमें मत देखो अब, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबशेल में जाता है, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी। फिर उसके बाद बात कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ की, पढ़ रहे थे ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हमने क्या देखा, जल्दी बताओ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर हीट ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी। अब देखो, जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, पड़ती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगा, है ना, होगा। मेटल मेटलिक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ रिस्पॉन्सिबल होती है हार्डनेस के लिए, ठीक है। यहाँ से हमने हार्डनेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, वोलेटाइलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। वोलेटाइल क्या होता है, जो आपका कौन, हाँ, जो इजीली आपका वेपर फॉर्म में चला जाता है, ऐसे ही पढ़ा था ना, ठीक है। वोलेटाइलिटी के बारे में पढ़ा। तो हमने साथ में ये भी देखा, जो आपका जिंक कैडमियम मरकरी है ना, वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, है ना। बाकी जितने भी मेटल है वो लो वोलेटाइलिटी के होते हैं। और हमने फिर देखा, जो हमारा यहाँ से फिर क्वेश्चन बना, जो जिंक है वो सॉफ्ट है, ऐसा भी देखा था। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल रहे हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है D10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है, बॉन्ड नहीं बनेगा तो मतलब ऑब्वियसली वो हार्ड भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, फिर हीट ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी पढ़ा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, हीट ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये तो हम देख ही चुके हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी क्या है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, साइज। क्या पढ़ने वाले हैं, साइज। ये बहुत ध्यान से रखना भैया, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो ठीक है, वरना फिर ये लेक्चर हमारा पूरा साइज में ही निकल जाएगा आज, ठीक है। जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आता है आपका, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं, फ्लोरीन, ठीक है। तो जब हम देखो, ये हमारे पीरियड्स हैं, है ना। जब हम यहाँ से यहाँ, अब देखो साइज की बात हो रही है, अलोंग द साइज, अलोंग द पीरियड भाई, अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड में चलेंगे, पीरियड में चलते टाइम क्या होता है, जनरली हमने क्या देखा है, हम जनरली देखा है, जनरली साइज डिक्रीज, जनरली देखा है साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, ऐसा देखा है। ऐसा होता क्यों है, हमें याद है कि हम जब पीरियड में चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, पर क्यों होता होगा, तो देखो क्या होता है, जब हम, ये जनरली की बात हो रही है, ठीक है। अभी डी ब्लॉक के साइज की बात ही नहीं कर रहे हम, अभी नॉर्मल साइज चल रहा है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। ये चीज़ पता है आपको क्यों होता है, देखो जैसे मैं यहाँ से यहाँ पीरियड में चलूंगी, पीरियड ही तो है ये, है ना। कौन सा पीरियड नंबर है ये, 2। पीरियड नंबर 2 में जैसे मैं चल रही हूँ, ये देखो ये पीरियड है, ऐसे ही होता ना पीरियड में चलूंगी तो क्या क्या बढ़ रहा है, जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है,
एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली बढ़ ही रहा होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ ही रहा होगा। पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका जो चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इफेक्टिवली होता तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, पर एक्चुअल में पहले सुन लो, ठीक है, पर जो प्रोटॉन की वजह से इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो है आपका इफेक्टिवली प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। और अब इसके नीचे लिख रही हूँ मैं, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज। इतना समझ आया? हाँ या ना? समझ आ गया? अब देखो इसके आगे क्या करने वाले हैं। ये देखो मैं देख रही हूँ यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। अरे लिथियम का 3, इसका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बेरिलियम में यहाँ पे, यहाँ। अब मैंने क्या कहा है, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं? पीरियड में जब हम चलते हैं, पीरियड में चलते टाइम एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन का भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पर मैंने कहा प्रोटॉन का जो चार्ज है इफेक्टिवली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर प्रोटॉन का चार्ज है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज खींचेगा किसको? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अच्छे से खींचेगा साइज उतना छोटा होगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे तुम्हारा लिथियम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? जल्दी बताओ। क्या प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 3 है ना। तो इसको देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। ये लिथियम है, लिथियम का न्यूक्लियस में बनाना चाह रही हूँ। यहाँ देखो इस तरह से। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 3 बोलो। 1s2 यही है। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये जो मैंने शेल लिखी है ये कौन सा है? 1s, ये 2s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? होना तो ये चाहिए, इसमें कितने होना क्या चाहिए? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जितना ज़्यादा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसको खींचेगा? उतना साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है साइज के लिए? न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है इतना? अब फ्लोरीन की बात करते हैं सीधा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z से लिखते हैं ना एटॉमिक नंबर को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 भाई, है ना। 9 इलेक्ट्रॉन भरने, ये 5 हो गए, 5 2 7 7 2 9, है ना। तो अब देखो मैं फ्लोरीन का न्यूक्लियस बना रही हूँ। जो मैंने यहाँ लिखा है ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। फिर अब मैं इतना छोटा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, ट्राई करते हैं फिर भी ना। फिर ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। या तो मैं सीधा ऐसे लिख दूँ, ये जो सेकंड शेल है ना उसको मैं इकट्ठा लिखूँ। ये जो हमारा ये अंदर वाला 1s है, ये वाला 2s है, 2s और 2p। पीरियड नंबर 2 मैंने इकट्ठा लिख दिया ये। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 7। तो 7 फिल कर दूँ। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है जी। साइज किस वजह से किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, ज़्यादा अच्छे से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है ना? तो यहाँ से क्या पता चला? जो साइज है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये नोट भी कर लो आप लोग पहले। ये जनरल साइज देखा अभी हमने, इसमें डी ब्लॉक तो पढ़ ही नहीं रहे। लिखो along the period size generally decrease because atomic number increases proton कॉमा करके number of proton will also increase, फिर लिखना कॉमा करके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब नीचे स्टार बना के लिखना न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या इस तरह से लिखना, न्यूक्लियर चार्ज जब भी इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होता है। बस ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है, देखो जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स किसकी तरफ? लास्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है ना, किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस मतलब सेंटर में, सेंटर और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज घटेगा। ये लिख दो, पता क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। बस ये लिखो। बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो क्या किया हमने कि जो साइज है वो जनरली आपका अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम पीरियड में चल रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, साइज घटा, 3 ही पॉइंट लिखने, 3 4। ठीक है, हो गया? समझ गए? यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज क्यों होता है। अब चलते हैं डाउन द ग्रुप। ये जनरल बात कर रहे हैं अभी, है ना? डाउन द ग्रुप। अब लिखो साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। पीरियड में देखा साइज डिक्रीज होता है जनरली। डाउन द ग्रुप, नीचे को ग्रुप में साइज क्या होता है? इंक्रीज। ये हमने पढ़ा है कि साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता होगा देखते हैं। आप जब ध्यान से देखोगे ना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम है आपका, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसी की मैं बात कर रही हूँ, है ना? ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 3, 11, 19, 37, 55, नोबल गैसेस 86, 87 है। पीरियड नंबर जल्दी बताओ। 2, 3, 4, 5,
6 7। तो हम क्या कहेंगे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, पहले देख लो, ऊपर से नीचे आते एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा होगा। एटॉमिक नंबर डेफिनेटली बढ़ ही रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ ही रहा है। तो तुम तो कहोगे कि प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, बोल सकते हैं, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज ही तो आपके न्यूक्लियर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे कह सकते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं जनरली, तो क्या होता है, आपका ना शेल नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, शेल नंबर क्या है, पीरियड नंबर, क्या बढ़ता है, शेल नंबर या पीरियड नंबर। ये देखो पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7, पीरियड नंबर बढ़ रहा है। पीरियड नंबर बढ़ने से क्या होता है, पीरियड नंबर बढ़ने से क्या होता है, पीरियड नंबर बढ़ने से आपका होता है जो न्यूक्लियस है वो आपका बहुत अंदर रह जाता है, होता है न्यूक्लियस एंड जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितना पास होंगे उतना ही तो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो शेल बढ़ने की वजह से बहुत दूर दूर हो गए, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, किसके बीच में, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो साइज क्या हो जाएगा, अगर ये घट ही गया देयरफॉर साइज इंक्रीज। समझ गए, लिखो इसको। देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, कितना है 19। अब मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के 1s का 1s लिखा है, ये बोर्ड ही हिलता है भाई। 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर ये 2 वाला मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, सेकेंड है ना, ये सेकेंड पीरियड है, इसमें 2s और 2p दोनों है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। फिर ये थर्ड है तुम्हारा 3s और 3p, ये दोनों ऑर्बिटल इसमें हैं। फिर देखो, फिर है ये 4s, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही कुछ बोलूँ, अगर मैं यहाँ सोडियम की बात करूँगी, न्यूक्लियस यहाँ है, ये 1s है ना, ये आपका 2s और 2p यहाँ पे है, ये 3s में इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस और थर्ड शेल के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, साइज रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज या डिक्रीज किसकी वजह से, आपका न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये देख लो पीरियड नंबर 3 इसके पास में है, अगर मैं पीरियड नंबर 4 पे जा रही हूँ, साइज के लिए हमेशा सबसे बाहर वाले को खींचेंगे ना। जब भी तुम कहोगे ये क्लास कितनी बड़ी है ना, तो हम क्या करेंगे, जो इसका आउटर मोस्ट एरिया है उसको ही या तो अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। कोई भी चीज़ है तो सबसे लास्ट वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। तो अगर मैं साइज की बात करूँगी, अगर ये इसके पास आता है तो साइज छोटा हो जाएगा, इससे दूर ज़्यादा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस ही खींचने वाला है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ से और यहाँ तक थर्ड के बीच में डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ फोर्थ तक देखो,
न्यूक्लियस खींच रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन को, तो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में घट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो साइज इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ऊपर वाला तो मैं बना नहीं रही हूँ अब, है ना, तो आप समझ गए होंगे। लिखो भी, इसको बना दो। हो गया? डी ब्लॉक का साइज की बात, ये तो जनरल साइज था, जनरल साइज। डी ब्लॉक का साइज अलग है, इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं, ठीक है? हाँ जी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साइज। ये जितना ज़्यादा ध्यान से देखोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। एटॉमिक नंबर बताओ, 21। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 से स्टार्ट करते हैं। आगे आर्गॉन है ना 18, 2 20, 3d1, फिर 3d2, यहाँ पे 4s, फिर 3d7, 3d8, ये 3d10, 4s1 3d10, 4s2 3d10। अब तुम क्या कहोगे, मैम हमने आपने जैसा हमें पढ़ाया हम वैसा ही पढ़ने वाले हैं, है ना? ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना तुम? तो मैं तो बोल रही हूँ कि जो साइज है, साइज का ट्रेंड अभी तक क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में, तो साइज घट रहा होगा। तो चलो तुम कह देंगे मैम स्कैंडियम का साइज बड़ा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? पेपर में लिखोगे तो ठीक है। ऐसा क्यों? डी ब्लॉक का जब भी साइज आता है ना उसमें आता है शील्डिंग इफेक्ट। पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है डी ब्लॉक के साइज के लिए। तो अभी पहले शील्डिंग इफेक्ट बताती हूँ तुम्हें, है ना? हाँ, शील्डिंग इफेक्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे रिपल्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्शन। बहुत ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, ठीक है? होता क्या है ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन कर रहा है या शील्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ ये लाइट है ना, ये लाइट है और ये कहाँ तक जाएगी,
पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये लाइट है और फॉर एग्जाम्पल ये एक डोर आपका जो ये सामने है ना, ये बिल्कुल क्लोज है ना, तो आप चाहते हैं ये आपका न्यूक्लियस मान लो, आप इसे क्या मान लो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जितना भी चार्ज है वो बाहर जाना चाहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन तक। कहाँ तक जाना चाहता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन तक। लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगा तो साइज छोटा होगा ना तभी, पर बीच में तुम्हारी दीवार आ रही है, दीवार आ रही है, दीवार ने आधे से ज़्यादा तो तुम्हारी लाइट रोक दी, तो न्यूक्लियस का आधा चार्ज तो दीवार ने रोक दिया। तो जो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज जाना चाहिए था ना बाहर, वो तो गया ही नहीं, वो तो शील्ड कर दिया दीवार ने। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? फिर से समझाती हूँ, चलो। अभी मैंने दीवार वाला एग्जांपल दिया, ये देखो, जैसे मैंने कहा ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर है तुम्हारे 4s, में डी वाले लिख रही हूँ, 4s के इलेक्ट्रॉन। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेंगे, 2 मैक्सिमम केस में, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा है डी, है डी ऑर्बिटल, पर यहाँ से मैं तुम्हें ऐसे सीधा नहीं बता पाऊंगी, है ना। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अंदर तुम्हारा 4f ऑर्बिटल है, यहाँ पे तुम्हारा लेट्स सपोज, कोई बात नहीं, अभी तो शील्डिंग इफेक्ट समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना कोई, अभी तो शील्डिंग इफेक्ट समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद आएंगे कि साइज का ट्रेंड किस तरह से चलेगा, है ना। ये 4f है, यहाँ तुम्हारा ये 5s है, इस तरह से मान लो। एक तुम्हारा न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5d। 5d के बाद लेट्स सपोज मैंने लिखा, क्या था 5d के बाद? 4p, नहीं 6p, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो अब मुझे ये बताओ कि साइज किसका छोटा या बड़ा होने वाला है? शील्डिंग इफेक्ट समझो पहले। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तुम्हें पता है कि अगर 4f पहले फिल होता है, 5s के बाद होता है, 5s तो नहीं होता, 6s के बाद आता है, ये पता तुम्हें? s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और f में तो पूरे 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ है न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियर चार्ज, वो चाहता है बाहर जाना, ठीक है। कहाँ जाना चाहता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक, 6s के इलेक्ट्रॉन तक। अगर वो यहाँ पहुँचेगा तभी साइज डिक्रीज होगा, पर अंदर है 4f के इलेक्ट्रॉन। कौन है? 4f के इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 4f के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रोक देंगे इसको, मैक्सिमम जो प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज है, उसको यहीं रोक देंगे, रोक देंगे तो बाहर तक न्यूक्लियस का चार्ज नहीं पहुंचेगा। तो जो साइज आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, समझे? क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बाहर तक पहुंच नहीं रहा। न्यूक्लियस चार्ज नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा तो साइज भी छोटा नहीं होगा। जो साइज इधर इधर छोटा होना चाहिए वो नहीं होगा एक्चुअल, समझे? थोड़ा थोड़ा पूरा समझ गए? अच्छी बात है, पूरा समझ गए। तो अक्षत फिर से बोलूं? नहीं बोलूं? अब देखो जो तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट है ना, शील्डिंग इफेक्ट आपका सबसे ज्यादा होता है S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। यहाँ से क्या समझ आया कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा S के जितने भी इलेक्ट्रॉन, S में अगर इलेक्ट्रॉन है सबसे ज़्यादा वो रोकेंगे आपके न्यूक्लियस के चार्ज को, फिर रोकेंगे P वाले, फिर रोकेंगे D वाले, फिर रोकेंगे F वाले। पर ये हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सीधा पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही थी इसलिए मैंने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में मैं ये तुम्हें बता दूंगी फिर से, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। क्लियर है? इसको लिखो, ये वाला लिख दो। शील्डिंग इफेक्ट कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है, बोल भी और क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है दोस्तों जान का। अब देखो यहाँ ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो। अब शील्डिंग जो इफेक्ट पड़ा है ना, इसका थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल भी दो इसे अभी, क्योंकि ये एफ ब्लॉक में ज़रूरी है हमें, ठीक है, एफ ब्लॉक में इम्पॉर्टेंट है, वहाँ हम फिर से करेंगे, मैं फिर से बताऊंगी। अब देखो स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम में हमारे पास न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस तो सब में होता है, ये देखो ना, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, अगर इसमें टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर प्रोटॉन भी तो होंगे। अब मैं सारे 18 तो नहीं लिखूंगी अंदर, 1s2 2s2 गोले मारती रहूँ, नहीं मारूंगी ना, तो मैं सीधा कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 4s से। ये मैंने फिर 3d लिखा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिल कर दिए, d में 1 इलेक्ट्रॉन है, कर दिया। अब वैसे टाइटेनियम की बात करती हूँ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 4s ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैं आगे चल रही हूँ वेनेडियम क्रोमियम तक, ठीक है, मैंगनीज तक चलती हूँ। लेट्स सपोज मैंगनीज के सबसे पास कौन है, 4s है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना, तुम क्या कहोगे, मैम जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ऐसे तुम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे कितना है न्यूक्लियर चार्ज, 21, यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से बात कर रही हूँ, तो यहाँ से तो मान लिया न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ तक बढ़ गया तो साइज डेफिनेटली घट गया, ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो मतलब यहाँ तक मैं कह रही हूँ साइज ऐसा है, किस वजह से है ये, यहाँ तक ऐसा क्यों है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, इतना क्लियर है। अगर मैं इसके आगे चलूंगी आयरन कोबाल्ट और निकल तक, आयरन कोबाल्ट और निकल तक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मैं ध्यान से देखूंगी तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, कोबाल्ट में 7, निकल में 8। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, यहाँ से यहाँ एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, साइज तो घटना ही चाहिए था, पर हुआ क्या, हुआ यहाँ पे ये पहले आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 5 थे, उसके बाद 6 आए, 7 आए, 8 आए, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो कि जैसे पहले तुम्हारा था 3d5 है ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किया ना, यहाँ स्पेस ही नहीं है या लेस स्पेस है ना, तो कुछ तो रिपल्शन होने लग गया। न्यूक्लियर चार्ज मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये बढ़ा नहीं, ये बड़ा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, समझे, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में थोड़ा सा रिपल्शन होने लग गया। क्या होने लग गया, उसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, रिपल्शन, है ना, ठीक है ना, ये है रिपल्शन। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो साइज होता है ना वो रहता है सिमिलर, ठीक है। ये क्यों सिमिलर रहता है, क्योंकि आपका जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही आपका रिपल्शन भी बढ़ता है। समझे कि यहाँ से यहाँ तक साइज सेम रहता है, किस वजह से रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, मैं मना नहीं कर रही नहीं बढ़ रहा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो रिपल्शन भी तो करेगा, तो रिपल्शन और न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो गए, जब ये इक्वल हो गए तो साइज इनके इक्वल हो गए, क्लियर है। पर यहाँ तक आपके साइज इक्वल होते हैं, है ना।
अब यहाँ से यहाँ जब मैं चलूँगी आगे तो यहाँ देखो, जब तुम कॉपर की बात करोगे ना, D9 D10, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये चीज़ तो मुझे पता है। पर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और एटॉमिक नंबर बढ़ा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और एक ही जगह फिट करने हैं, 3D में ही फिट करने हैं। कहाँ फिट करने हैं? 3D में ही फिट करने हैं। अगर 3D में ही फिट करने हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गया। इस केस में क्या हो गया? जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज से। रिपल्शन ज़्यादा हो गया। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? साइज बड़ा होना क्या चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, घटना चाहिए था ना, पर ये इस तरह चलता है फिर ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब लिखो एटॉमिक साइज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये स्कैंडियम वाली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना हमारी। टोटल ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 4 है। तो लिखो एटॉमिक साइज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज generally decrease with increase in atomic number. Generally decrease with increase in atomic number. Full stop. This decrease in atomic radius, this decrease in atomic number is quite, हाँ, या atomic size quite appreciable up to middle of the series, comma middle of the series become almost constant in the middle, and then increase towards the end of the series. Increase towards the series. ये क्या कह रहा है? इसके कहने का सिर्फ एक मतलब है, स्कैंडियम टू जब तुम क्रोमियम तक पहुंचते हो ना, यहाँ से यहाँ क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देख लो यहाँ से यहाँ पहुँचते एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो साइज क्या होता है? यहाँ तक क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब ये ट्रेंड चलता है। उसके बाद मिडल में क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है?
ये इक्वल हो जाता है। क्यों होता है? जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही रिपल्शन बढ़ता है, यही कह रहा है। और उसके आगे क्या कहा था मैंने? कॉपर और जिंक में क्या बताया था? यहाँ पे जो है यहाँ इंक्रीज हो जाता है। होना तो स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा चाहिए था। निकल कहाँ है? ले भाई निकल भी लिख ले, ले ठीक है, ठीक है। तुम्हें जनरल ट्रेंड पूछा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, तो यहाँ साइज इंक्रीज हो गया। तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा पूछा जाएगा पेपर में कि जब तुम स्कैंडियम से होना क्या चाहिए, जब तुम पीरियड में चल रहे हैं साइज होता है डिक्रीज, है ना। एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, एक साइज वाला बता ही देती हूँ पूरा। जब तुम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो क्या होता है? साइज क्या होता है? क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज छोटा होना चाहिए था, मतलब जो यहाँ लाई करेगा उसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए था, ये पता है हमें, है ना। पर जैसे जैसे क्या हुआ, डी पीरियड में जब हम 3D में चले, 3D सीरीज में, तो 3D में चलते हुए क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो वही चीज़ हुई क्रोमियम तक, बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, तो जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था उतना रिपल्शन बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, तो साइज इक्वल हो गया मिडल में। पर जो बीच में है, एंड में है, इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, पर एंड में क्या है? रिपल्शन सबसे ज़्यादा बढ़ गया। रिपल्शन सबसे ज़्यादा बढ़ गया तो साइज भी सबसे ज़्यादा हो गया। दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो साइज भी, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, मतलब बता चुकी हूँ उसे, ये देख लेना। इसको लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी डी ब्लॉक का साइज कहाँ? अलोंग द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप करते हैं, ठीक है। साइज पढ़ने वाले अलोंग द ग्रुप। थक गए? काफी है। साइज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? देखो तुम्हें आज तक क्या पता है? फर्स्ट में 3D 4D 5D 6D तक चलती हूँ, है ना। 3D में कौन आता है? स्कैंडियम टू जिंक। यहाँ पे जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, ये टर्टियम टू कैडमियम, यहाँ पे लैंथेनम टू मरकरी, यहाँ पे एक्टिनाइड टू, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, मैंने F ब्लॉक कहाँ लिखा था, अब तुम फिर इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें भी टाइम लग जाएगा। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, है ना। ये वाली सीरीज हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स हैं डिस्कवर हुए हैं रिसेंटली ऐसे तो नहीं बोलेंगे कल ही हुए हैं, 8-10 साल पहले हो गए, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज उतने अच्छे से कोई बता नहीं पाया है, तो हम इसको पढ़ते भी नहीं है, इसलिए हम पढ़ते हैं 3D 4D 5D सीरीज, है ना। जब हम इसको देखेंगे तो एक बार समझ लो, ठीक है। ये पढ़ लेना घर से, तुम थ्योरी पढ़ लेना। मैंने क्या कहा है, ऊपर से नीचे चलेंगे साइज बढ़ता है, ऐसा पता है। F ब्लॉक कहाँ पे आते हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पे आता है। अच्छा 6D यहाँ पे आता नहीं, ये है तुम्हारा 57, ये है 71, यहाँ पे तुम्हारे 14 एलिमेंट है। F ब्लॉक यहाँ आते हैं। अब देखो जब यहाँ से यहाँ तक तो मैं कह रही हूँ, ऊपर से नीचे जब चलते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पीरियड नंबर बढ़ता है। पीरियड नंबर बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में। तो साइज ये होना चाहिए था, पर जब तुम यहाँ देखोगे यहाँ पर ऐसा ही होता है, पर इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। पढ़ा है ऐसा स्कूल में? यहाँ है जो ये तुम्हारी 4D और 5D है ना, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। किसका? 4D और 5D का। ऐसा क्यों होता है? अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए, तुम ना सीधा आंसर टिक कर दोगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम्हें सीरीज आंसर बताना है साइज का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तुम क्या कहोगे? गोल्ड का साइज सबसे बड़ा है। ऑप्शन में तुम्हें एक ऐसा भी मिलेगा,
तुम बोलोगे गोल्ड सबसे नीचे आता है तो इसका साइज सबसे बड़ा है, पर आंसर क्या होगा इसका? ठीक है। अब ऐसा क्यों होता होगा? वो अब वो खत्म हो गया वो टॉपिक, अब ये नया टॉपिक आ गया। सीधा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्यों होता है देखो। क्या बोल रहा है अक्षय? जोर से बोल। क्या बोल रहा है ये गौरव? बोल दे बोल दे, अरे बोल दे भाई। है अब देखो क्या हुआ है, जब तुम यहाँ देखोगे ना, अगर मैं यहाँ देखूँ, पहले समझना है बहुत ध्यान से। मैं टाइटेनियम वाली सीरीज कर रही हूँ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम, है ना। हॉफनियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ जरा। है ना 72। जिरकोनियम का कितना है? 40। इसका 22। अब जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, क्या लिखूं? इसकी क्या लिखूं? 4s2 2, यहाँ पे 5s2 है ना। यहाँ पे कैसे लिखूं? 5s2 4d2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही सीरीज में आ रहे हैं, पर बीच में कुछ और भी तो आएगा। क्या 5s के बाद सीधा 4d आएगा? अरे 5 नहीं है, 6 है ना। 6s के बाद जब मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, तुम तो थे नहीं क्लास में, पर वो था शाम शाम पंडित शाम करके, है ना। ठीक है। इसके बीच में आपका 4f ऑर्बिटल आता है 4f14। अब एक बार चेक कर लो, इसके आगे आर्गोन 18, 2 20, 2 22। यहाँ पे कितना है? इसके आगे कौन सा नोबल गैस आता है? क्रिप्टॉन आता है 36। काउंट करो जल्दी। 40 हो गया ना। 40 इलेक्ट्रॉन फिल तो करने हैं, यहाँ पे 72 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 72 से पहले नोबल गैस कौन सा है? 54। ये नोबल गैस है तेरा, है ज़ीनॉन। 54 के बाद काउंटिंग कर लो। अगर तुम कहोगे कि मैम इतना ही आएगा, 54 के बाद काउंट करो, ये 58। तो तुम्हें कहाँ पहुँचना है? 72। पक्का कुछ तो रहा होगा। कौन है वो? 6s के बाद यहाँ देखो, जब तुम्हें पता है 6 पीरियड जैसे स्टार्ट होता है, वहाँ 4f ऑर्बिटल आता है, तो 4f लिखना ही पड़ेगा 14। अब काउंट करो कितना है ये? 54, 2 56 है, कितना है? 70, 2 72 हो गया, तो 4f आ गया। कौन सा ऑर्बिटल आ गया? 4f ऑर्बिटल आ गया। अगर 4f ऑर्बिटल आया तो क्या होगा? ऐसा क्यों? नया ऑर्बिटल तो आया, पर मैंने देख साइज क्या लिखा है? है साइज क्या लिखा है? सेम। क्यों लिखा है? अब देखो ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बताया था। मैंने कहा मैं कह रही हूँ जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज इक्वल है। ऊपर से नीचे आते हुए साइज, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम होना क्या चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। टाइटेनियम जिरकोनियम तक तो बढ़ रहा है, पर हॉफनियम का इसका सेम हो रहा है। जितना ध्यान से समझोगे, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है कुछ याद, सारा समझने वाला है। जितना ध्यान से समझोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए। यहाँ देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ मैं। क्या ये 5s2 4d2 आगे है, नोबल गैस क्रिप्टॉन है। यहाँ पे तुम्हारा ज़ीनॉन है, यहाँ मैं सीधा न्यूक्लियस बना रही हूँ। हॉफनियम का न्यूक्लियस बना रही हूँ, बना दूँ? कोई दिक्कत है? नहीं है। बना दिया। उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल करूँ? 6s के 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। फिर कौन आया? 4f के 14 इलेक्ट्रॉन है। फिर 5, उसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर वाला भी मैं वैसे बना रही हूँ। जिरकोनियम देख लो, जिरकोनियम के न्यूक्लियस बना दिया मैंने।
न्यूक्लियस तो होगा ही ना हर एक एटम में। तो उसमें देखो सबसे इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं लिखूंगी 36 के 36, 1s बनाऊँ 2s नहीं बनाऊँ ना। तो कहाँ पे चली मैं 5s पे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है, ठीक है। अब देखो इसका, अब यहाँ ध्यान से देखो एटॉमिक नंबर कितना है 40, इसका कितना है 72। जब मैं इसको देखूंगी, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के, कितने प्रोटॉन के बराबर है 40, और इसका 72 प्रोटॉन के इक्वल है। तो 72 प्रोटॉन का चार्ज बाहर जा रहा है ना, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, 72 प्रोटॉन का चार्ज बाहर जा रहा है ना। और बीच में ऐसी सबशेल है 4f जो इसको रोक भी नहीं पा रही। 4f की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। f ऑर्बिटल, f आपके न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर अपने से बिल्कुल जाने देता है। सबसे ज्यादा कौन रोकता है, s रोकता है। 72 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, जो सीधा बाहर जा रहा है d पे। बीच में है पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला 4f ऑर्बिटल, तो सीधा सारा चार्ज बाहर फेंक देगा। चार्ज बाहर गया, साइज छोटा हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे 40 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। s तो जैसे यहाँ था s इतना ही यहाँ भी रोक रहा है। s जैसे 6s रोक रहा है वैसे 5s भी रोक रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या एक्सेप्शनल है, 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर है। कैसा है, पूरा शील्डिंग इफेक्ट है। तो जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो आपका कहाँ तक जा रहा है, हाँ, गोज टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर बाहर तक जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज, अब ऐसे मत कहना कि इतना छोटा, इससे भी हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली जिरकोनियम हॉफनियम का साइज, देयरफॉर जो 4d और 5d का सीरीज का जो साइज होता है वो सेम होता है। क्लियर है, इसको नोट करो जल्दी। पहले समझो तो, मतलब समझ तो गए ना क्या था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा